नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था रक्त परिसंचरण तंत्र, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिक अपन ने पढ़ लिया खूब अच्छे से, बात समझ में आ गई। तो आज अपन क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे के वो के क्या है मिलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन भी आपने ढंग से कर लिया तो क्या हो जाएगा, आपका रिविजन दोबारा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कौन सा रक्त समूह है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, कौन सा रक्त समूह है। रक्त समूह के बारे में अपने अच्छे से पढ़ा था, ढंग से पढ़ा था, बात समझ में आ गई। अब देखो सर्वदाता मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा रक्त समूह है वो सर्वदाता है। सर्वदाता का मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी को दे सकता है। तो अपन ने अच्छे से चर्चा कर लिया, आपको आंसर का पता ही होगा कौन सा हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब वो क्यों होता है, वो क्यों होता है, इस पर भी अपन क्या है चर्चा करेंगे। जैसे 10 क्वेश्चन है तो इससे क्या 20-30 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। ओ के अंदर क्या नहीं पाया जाता, प्रतिजन नहीं पाया जाता, प्रतिजन नहीं पाया जाता, प्रतिजन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन में आ जाए कौन सा रक्त समूह है जिसके अंदर प्रतिजन नहीं पाया जाता, तो ओ में नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई। प्रतिजन नहीं पाया जाता इसीलिए क्या होता है, ये सभी को दे सकता है। क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, एक तो प्रतिजन होता है, एक प्रतिरक्षी होता है। तो प्रतिरक्षी क्या करता है, अगर ब्लड चढ़ाते हैं तो वो चेक करता है उसके अंदर उसके समान अगर प्रतिजन नहीं आए, दूसरा प्रतिजन आते ही क्या होता है, प्रतिरक्षी रक्त का थक्का जमा देता है। बात समझ में आ गई। तो ओ के अंदर कोई प्रतिजन होता ही नहीं है, तो वो चेक करता है तो ओ के अंदर कोई प्रतिजन है ही नहीं, तो वो क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमाता और ये क्या है, सभी को क्या है, ब्लड दे सकता है। बात समझ में आ गई। अगर अपन बात करें सर्वग्राही की, किसकी बात करें, ये तो हो गया सर्वदाता। इधर बात करें, क्वेश्चन आ जाए सर्वग्राही, सर्वग्राही रक्त समूह। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, जो सभी का क्या है, ब्लड ले सकता है। तो ऐसा रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये क्या सभी का रक्त ले सकता है, क्यों ले सकता है, तो इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, देखो इसके अंदर प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, प्रतिरक्षी। बात समझ में आ गई। इसको क्या बोलते हैं अपन, एंटीबॉडी भी बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रतिजन को एंटीजन। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिजन को एंटीजन बोलते हैं और प्रतिरक्षी को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। तो जो रक्त समूह है, ए बी रक्त समूह है, इसके अंदर प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता। जो चेक करने वाला होता है कि उसके समान प्रतिजन आया है या कोई दूसरे आया है, जो रक्त का थक्का जमाता है वो ही नहीं होता। तो इसमें तो क्या है, ये तो सभी का रक्त ले सकता है। बात समझ में आ गई। तो सर्वग्राही ए क्यों होता है, ये बात आपके समझ में आ गई। और सर्वदाता ओ क्यों होता है, बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा बात करें, क्योंकि ओ के अंदर क्या नहीं पाया जाता, एंटीजन नहीं, इसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता ओ के अंदर। बात समझ में आ गई। तो किसी भी अगर दूसरे रक्त समूह को ये क्या रक्त दिया जाता है तो उसमें क्या वो चेक करने का काम कौन करता है, प्रतिरक्षी। कौन से करता है, एंटीबॉडी क्या चेक करता है। तो इसके अंदर प्रतिजन पाया ही नहीं जाता, तो वो रक्त का थक्का नहीं जमाता और ये क्या है, सभी में शामिल, सभी को क्या है, दे सकता है। बात समझ में आ गई। आगे बात करें सर्वग्राही की। सर्वग्राही कौन सा हो गया, रक्त समूह है, ए बी हो गया। सीधा सीधा क्वेश्चन आता नहीं उनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रतिरक्षी नहीं होता। जो रक्त का थक्का जमाता है, जो चेक करता है, वो ही नहीं होता, तो उसके क्या दिक्कत ही नहीं होगी। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए क्या होता है, ए बी सर्वग्राही होता है और वो क्या है, सर्वदाता होता है। बात समझ में आ गई अच्छे से। आगे बात करें, रक्त दाब को मापने का यंत्र कहलाता है। काफी बार क्वेश्चन आया है और इसी प्रकार से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो देखो इसका आंसर देखो, देखिए रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम पूछा आपको, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, देखें, कमेंट करो भाई। चलो आंसर नहीं आया आपका, स्फेगमो स्फेगमो मेनोमीटर। बात समझ में आ गई। रक्त दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, स्पेगमो मेनोमीटर कहलाता है। बात समझ में आ गई। ये क्या है, रक्त दाब को मापने का यंत्र है, क्या जाएगा, स्पेगमो मेनोमीटर। अगर बात करें धड़कन, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन आ जाए,
या फिर आ जाए स्पंदन मापने का यंत्र। तो ये क्या हो जाएगा बताओ देखें। ये तो आप सभी को पता होगा क्या होता है, हृदय की धड़कन को मापने का यंत्र डॉक्टर चेक करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप बोलेंगे। बात समझ में आ गई। ये क्या है, धड़कन को मापने का यंत्र है। और ये क्या हो गया, हृदय का दाब। तो ये आपको ध्यान में रखना, हृदय का दाब और धड़कन दोनों मापने के यंत्र क्या क्या हो गए, अलग अलग हो गए। बात समझ में आ गई। एक तो क्या हो गया स्टेथोस्कोप हो गया, ये तो क्या हो गया स्टेथोस्कोप हो गया, और ये क्या हो गया स्फेग्मोमेनोमीटर हो गया। बात समझ में आ गई। ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसमें क्या आपको स्पेशल ध्यान रखना। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन दोनों बार बार पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं WBC की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है। अब WBC क्या होती है, सबसे पहले अपन बात करें, इसको क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका। क्या बोलते हैं इसको, श्वेत रक्त कणिका। इसको क्या बोलेंगे, श्वेत रक्त कणिका। इसका क्या निर्माण क्या होता है, तो निर्माण हो जाएगा श्वेत अस्थिमज्जा में। श्वेत अस्थिमज्जा में क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका निर्माण हो जाएगा किसमें हो जाएगा, श्वेत अस्थिमज्जा में। बात समझ में आ गई। देखो WBC को क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, और इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। देखो नाम आ जाए WBC आ जाए, श्वेत रक्त कणिका आ जाए, ल्यूकोसाइट आ जाए, तो तीनों क्या है, एक ही चीज है। बात समझ में आ गई। अब देखो इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण कहाँ हो जाएगा, श्वेत अस्थिमज्जा में हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसकी संख्या की बात करें, संख्या मानव शरीर में 6000 से कितनी होती है, 8000। 6000 से 8000 के मध्य होती है। 6000 से किसके मध्य होती है, 8000 के। बात समझ में आ गई। ये मैंने 80,000 लिख दिया, 6000 से 8000 के मध्य होती है। आगे क्वेश्चन सीधा सीधा और भी आ सकता है, जैसे WBC की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 6000 से 8000 के मध्य। देखो इसको क्या बोलते हैं, WBC को श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, श्वेत अस्थिमज्जा में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। आगे अपन बात करेंगे इसका जीवन काल। जीवन काल कितना हो जाएगा, जीवन काल हो जाएगा इसका 10 से 12 दिन। कितना, 10 से 12 दिन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो मेन बातें हो गई WBC की। मेन बातें क्या हो गई कि WBC की संख्या कितनी है, संख्या 6000 से 8000 के मध्य हो जाएगी। जीवन काल इसका 10 से 12 दिन होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, श्वेत अस्थिमज्जा में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। WBC को क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, और इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो आगे बात करते हैं, कौन सी रक्त कणिका बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधकता बढ़ाती है, लड़ती है। बात समझ में आ गई। तो कौन सी हो जाएगी, श्वेत रक्त कणिका। कौन सी हो जाएगी, श्वेत रक्त कणिका। कौन सी हो गई, श्वेत रक्त कणिका। ये अपन ने ऊपर पढ़ी है, इसको क्या बोलते हैं, WBC। बात समझ में आ गई, WBC। तो कौन सी कणिका हो जाएगी जो बीमारी के खिलाफ क्या प्रतिरोधकता बढ़ाती है, तो कौन सी हो जाएगी, श्वेत रक्त कणिका। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो एक बार दोबारा बताऊं आपको मैं कि कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता है, तो कौन सा हो जाएगा, O हो जाएगा। ऐसा कौन सा रक्त समूह, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, कितने क्वेश्चन बनेंगे, वो अपन बात कर लेते हैं। कौन सा रक्त समूह जो सर्वदाता है वो कौन सा हो जाएगा, O हो जाएगा। कौन सा रक्त समूह ऐसा है जो क्या, जिसमें प्रतिजन नहीं पाया जाता, इस प्रकार से आ जाए, एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीजन नाम आ जाए तो भी वही बात है, प्रतिजन से भी वही बात है। तो कौन सा रक्त समूह हो जाएगा, O हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और रक्त समूह की खोज किसने की, ये आप क्या आंसर बताओ, मैंने पीछे बताया था आपको, रक्त समूह की खोज किसने की। बात समझ में आ गई। इसके बाद अपन बात करते हैं कौन सा रक्त समूह है जो सर्वग्राही है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, सर्वग्राही का मतलब क्या, वो सभी से क्या ग्रहण कर सकता, सभी से ब्लड ले सकता, तो कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। अपना कौन सा ब्लड हो गया, AB हो गया। बात समझ में आ गई। और
इस प्रकार से क्वेश्चन आए, कौन सा रक्त समूह है जिसमें प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता? कौन सा पाया नहीं जाता? प्रतिरक्षी। इसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो कौन सा रक्त समूह हो जाएगा आपका? ये भी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? आगे अपन बात करें, रक्त दाब को मापने का यंत्र कहलाता है। रक्त दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा? स्फेग्मोमेनोमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया? रक्त दाब को मापने का। दूसरा क्वेश्चन आ जाए स्टेथोस्कोप वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ये किस काम में आता है? ये हृदय की क्या धड़कन, हृदय की क्या धड़कन मापने काम में आता है। ये तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है, दोनों को क्या क्या अलग अलग ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? अगर बात करें, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, आगे बात करें कि WBC की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है। ये क्वेश्चन आ जाए, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, WBC की मानव शरीर में संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 6 से 8 हजार। इस प्रकार से क्वेश्चन काफी बार आया है कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो कितना हो जाएगा? 10 से 12 दिन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से कि WBC का निर्माण कहाँ पे होता है, तो किस में हो जाएगा? श्वेत अस्थि मज्जा में हो जाएगा। और WBC का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिका हो जाएगा। और जैसे आ जाए ल्यूकोसाइट में, ल्यूकोसाइट की संख्या पूछे शरीर में, तो वो क्या होगा? WBC का ही नाम क्या? ल्यूकोसाइट है। बात समझ में आ गई? देखो संख्या हो गई, इसके दिन हो गए, और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, और इसका कार्य क्या होता है। ये शरीर के अंदर क्या रोगों से लड़ने का कार्य करती है। बात समझ में आ गई? जो रोग होते हैं उनसे क्या लड़ने का कार्य होता है WBC का। बात समझ में आ गई अच्छे से? आगे बात करें, कौन सी रक्त कणिकाएं बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधकता बढ़ाती है, तो कौन सी हो जाएगी? WBC। WBC क्या हो जाएगी? ये प्रतिरोधकता शरीर में बढ़ाती है। आ गई बात अच्छे से समझ में? तो देखो कितने क्वेश्चन हो गए अपने। चलो तो इसको नोट डाउन करो भाई। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।